So hello everyone. Let us discuss furthermore an astrologist day class 11 WB board. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एस्ट्रोलॉजर जब जवाब दे रहा होता है उस स्ट्रेंजर के क्वेश्चन का कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो आदमी जिसने उसको घायल किया था, चोट पहुँचाया था, तो उसने कहा कि अब वो आदमी नहीं मिलेगा क्योंकि 4 महीने पहले एक लॉरी के एक्सीडेंट में वो मारा गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। स्ट्रेंजर जब सुना कि मेरा दुश्मन 4 महीने पहले मारा गया एक लॉरी एक्सीडेंट में, तो ग्रोन किया, गुर्राया, ओह, गुर्राया, क्योंकि उसको तो मारना था ना। सोचा था कि हाथों से मारेंगे, मार मार के ख़त्म कर देंगे। गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने एटीट्यूड में कहा, गुरु नायक, गुरु नायक नाम है तुम्हारा? स्ट्रेंजर ने बोला, अरे यू नो माई नेम, तुमको मेरा नाम भी पता है? टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब हैरान, काफ़ी हैरान होकर बोला। एस्ट्रोलॉजर ने बोला, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो गुरु नायक, मैं तो सब जानता हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर दिशा में 2 दिन की यात्रा में है ना, 2 दिन लग जाते हैं ना यात्रा करने में। सब बात बता रहा था क्योंकि वो तो उसको जानता था। सामने वाला तो पहचान नहीं पा रहा है कौन है ये। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, इसीलिए गुरु नायक मेरी बातों पे विश्वास रखो, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा नाम भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ से नॉर्थ के साइड में 2 दिन की लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचे हो। इसीलिए मेरी बात पे विश्वास करो, अगली ट्रेन पकड़ो और जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, भागो यहाँ से जल्दी से। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, तुम्हारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है कि अगर तुम अपने गांव से, अपने घर से दूर रहे तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। अब इतना कुछ सही सही बता दिया था तो अब सामने वाले को क्या लगेगा, हाँ भाई सचमुच में बहुत बड़ा खतरा है, इसकी बात माननी चाहिए, भागना ही चाहिए। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, उसके बाद उसने कुछ पवित्र राख उठाया एस्ट्रोलॉजर ने, और उठा करके उसको दिया, उसके हाथ में पकड़ाया और बोला, रब इट इन योर फोरहेड एंड गो होम, ये भभूत को अपने सिर में रगड़ लो और जाओ, दफ़ा हो जाओ जल्दी से यहाँ से, भाग्यो। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, साउथ के साइड में कभी मत आना। क्या बोला? साउथ के साइड में कभी मत आना, बहुत बड़ा खतरा है। एंड यू विल लिव टू बी 100, अगर साउथ की तरफ नहीं आए तो 100 साल जियोगे, पक्का है, और नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है भाई। अब उस आदमी का नाम बता दिया एक अननोन प्लेस में, जिसको वो जानता तक नहीं था एस्ट्रोलॉजर को, नाम बता दिया, सीने में चाकू लगाया ये बता दिया, कुएं में गिरे थे बता दिया, 2 दिन की लंबी यात्रा पूरी करके आ रहे हो ये बता दिया। स्ट्रेंजर ने बोला, ना 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 ना, वाई शुड आई लीव होम अगेन, क्यों क्यों छोड़ूंगा मैं घर, मैं चला जाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊँगा। वाई शुड आई लीव होम अगेन, स्ट्रेंजर ने बोला चिंता करते हुए, क्यों, अब मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँगा, अब नहीं छोड़ूंगा घर में, जब आपने कह दिया तो फिर मैं गाँव में ही रहूँगा, अब एकदम नहीं जाऊँगा मैं साउथ में, ठीक है। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, अरे अभी तो मैं साउथ में बस इसलिए आया था कि बस वो कहीं मिल जाए मुझे, तो मिल जाता ना तो उसका तो गला दबा देता था, जान ले लेता उसका, बस इसलिए निकला था मैं, अब क्यों जाऊँगा, अब जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपना सिर घुमाया एकदम पश्चाताप की तरीके से, ना ना बाबा ना ना, अब नहीं जाऊँगा, अब नहीं जाऊँगा, अब जा रहा हूँ सीधा। ही हैज़ स्केप्ड माई हैंड्स, इस बार तो मेरे हाथ से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, लेकिन कम से कम जिस लायक था उसी तरीके से मरा, डिज़र्व करता था वो, किसी लॉरी के नीचे चप के मरने को ही डिज़र्व करता था। अच्छा हुआ नहीं मरा होता तो मेरे हाथ से मरता, बच गया। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने बोला हाँ एकदम ठीक। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, सामने वाला जो स्ट्रेंजर था वो सुन के काफ़ी खुश हुआ, ग्रेटिफाइड हुआ, लॉरी के नीचे दब के मारा तो अच्छा हुआ।
द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल। अब एस्ट्रोलॉजर अपना सारा सामान उठाने लगा, इकट्ठा करने लगा, अपना चटाई, अपना पलमीरा राइटिंग, ठीक है ना, अपना वो स्क्वायर क्लॉथ सब उठाने लगा, बंडल करने लगा, बैग में डालने लगा। वो जो हरी हरी रोशनी आ रही थी, शैफ्ट, ग्रीन शैफ्ट ऑफ लाइट, वो भी रुक गया, वो भी चला गया, ख़त्म। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, पूरा प्लेस अंधेरा हो गया, साइलेंट हो गया, सन्नाटा, एकदम डिजर्टेड। स्ट्रेंजर भी अब तुरंत वहाँ रात से भागा जल्दी। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, खुश होकर के उसने उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारा कॉइन दिया, हैंडफुल ऑफ, पूरा मुट्ठी भर के कॉइन दे दिया। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, और रात हो चुकी थी। एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा, उसकी वाइफ दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी, और जब आया तो उसकी वाइफ ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी देर क्यों हो गई आज? उसने तुरंत पॉकेट में से कॉइन्स निकाला, देर क्यों हो गई, अभी खुश हो जाओगी तुम। निकाला और निकाल कर सारा उसको दिया, बोला गिनो, एक ही आदमी ने दिया है सारा, गिन डालो। वाइफ ने जल्दी जल्दी गिना, 12.5 आनाज, 12.5 आना है टोटल। 16 आना में कितना होता है, 1 रुपया, 12.5 आना है। काउंटिंग करने के बाद बताया वाइफ ने। शी वॉज ओवर जॉयड, खुश हो गई, बोली आज तो मैं, इतने पैसे मिल गए हैं, थोड़ा गुड़ ले आऊँगी, जैगरी, थोड़ा कोकोनट लाऊंगी, कल ले आऊँगी। आई विल प्रिपेयर नाइस स्टफ़ फॉर हर, तो बोल रही है कुछ अच्छा बनाएंगे बच्चों के लिए। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर। अच्छा, बच्चे मतलब उन लोगों के बहुत सारे बच्चे नहीं थे, एक बेटी थी, कि कल उसके लिए मतलब बेटी के लिए अच्छा कुछ बनाएंगे, खिलाएंगे उसको। एस्ट्रोलॉजर ने बोला, द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, गाली दिया उसको। स्वाइन सुअर बोलते हैं, बोलता उस सुअर ने हमको धोखा दिया था। ही प्रॉमिस मी अ रुपी, उसने मुझको प्रॉमिस किया था कि 1 रुपया देगा, 12.5 आना दे के भाग गया। शी लुक्ड अप एट हिम, वो देखने लगी उसको। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो लोग बैठे, पति पत्नी खाना वाना खाए। खाना वाना खाने के बाद फिर प्योल पे जाके बैठा, बैठने वाला जो जगह था उसका, खटिया टाइप का। ही टोल्ड हर, उसके बाद उसको बोलना शुरू किया, जानती हो आज एक बहुत बड़ा लोड, एक बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर से आज उतर गया। आज मुझे लगता था कि मेरे हाथ एक आदमी का खून हो गया है, मुझे ऐसा लगता था हमेशा, इतने साल से मुझे लगता था कि मैंने किसी का खून कर दिया है। यही वजह था कि मैं गांव से भाग के यहाँ आया और यहाँ आके सेटल्ड हो गया और तुमसे शादी की। लेकिन वो इंसान ज़िंदा है, आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। दिन रात मैं सोचता था कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, लेकिन आज पता चला कि वो आदमी ज़िंदा है। उसकी पत्नी ने सुन करके लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। क्या, तुमने तुमने किसी को मारा था जान से? यू ट्राई टू किल? बोल रहा हाँ, हमारे गांव में। मैं तब एक बेवकूफ़ नौजवान हुआ करता था, जोशीला, सिली, और हम लोग, मैं और वो दारू पी रहे थे, और हम लोग गैम्बलिंग भी करते थे, जुआ भी खेलते थे। और एक दिन हम लोग झगड़ा कर लिए, मैं और वो। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब क्यों सोचें, अब क्यों सोचें, टाइम टू स्लीप, अब सोने का टाइम हो गया भाई। यॉर्निंग करते हुए बोल रहा है। उसके बाद प्योल पे अपना फैल गया, लेट गया नींद में। कहानी यहीं ख़त्म हो गई।